त्रिकुटा पहाड़ों में स्थित वैष्णो देवी हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि शक्ति स्वरूपा देवी वैष्णो देवी यहां एक गुफा में निवास करती हैं। भारत और दुनिया भर से श्रद्धालु उनके आशीर्वाद के लिए इस पवित्र स्थल पर आते हैं। इस कठिन यात्रा को ही आस्था की परीक्षा और आत्मा की शुद्धि का साधन माना जाता है। वैष्णो देवी की कथा भक्ति और त्याग की कहानी है। ऐसा माना जाता है कि देवी ने एक युवती का रूप धारण कर अपने पीछा करने वाले भैरवनाथ से बचने के लिए पहाड़ों में शरण ली थी। त्रिकुटा पहाड़ों से निकलने वाली उनकी दिव्य ऊर्जा आज भी लाखों लोगों को उनके पवित्र धाम की ओर खींचती है। वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा आस्था की यात्रा है, विश्वास की अटूट शक्ति का प्रमाण है। वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है कटरा से, जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। जो उत्तर भारत के जम्मू और कश्मीर का एक चहल पहल वाला शहर है। यहाँ की गलियां और बाजार हमेशा जीवंत रहते हैं, जहाँ श्रद्धालु अपनी यात्रा के लिए आवश्यक वस्त्र और पूजा सामग्री खरीदते हैं। कटरा इस तीर्थ यात्रा के लिए बेस कैंप का काम करता है। यहाँ से श्रद्धालु अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और यहाँ की सुविधाएं उन्हें आरामदायक और सुरक्षित यात्रा के लिए तैयार करती है। जम्मू हवाई और रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। कटरा का प्रवेश द्वार है। यह शहर देश के विभिन्न हिस्सों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर भारत के प्रमुख शहरों से ट्रेनें आती हैं। ये स्टेशन यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां से वे कटरा के लिए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जम्मू हवाई अड्डा, जिसे IXJ के नाम से भी जाना जाता है, इस क्षेत्र को हवाई मार्ग से प्रमुख शहरों से जोड़ता है। यहाँ से कटरा के लिए टैक्सी और बस सेवाएं आसानी से उपलब्ध हैं। जम्मू से कटरा के लिए लगातार बस सेवाएं और टैक्सियां आसानी से उपलब्ध हैं, जो लगभग 2 घंटे में दूरी तय कर लेती हैं। यह यात्रा सुंदर दृश्यों से भरी होती है, जो यात्रियों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। कटरा खुद तीर्थयात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। यहाँ की सड़कों पर हमेशा चहल पहल रहती है और यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान अंदाज होते हैं। यहाँ ठहरने के कई विकल्प उपलब्ध हैं, चाहे आप बजट यात्री हों या आरामदायक आवास की तलाश में हों। कटरा में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। बजट के अनुकूल लॉज से लेकर आरामदायक होटलों तक, कटरा हर यात्री की जरूरतों के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। यहाँ के होटल और लॉज यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित ठहरने की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे उनकी यात्रा और भी सुखद हो जाती है। कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक की चढ़ाई, जो लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई है, इस तीर्थ यात्रा का मुख्य आकर्षण है। कई लोगों के लिए यह शारीरिक रूप से कठिन चढ़ाई अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव है। सबसे लोकप्रिय मार्ग बाणगंगा से शुरू होता है और सुरम्य पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता है। जो लोग पूरी दूरी तक ट्रैकिंग नहीं करना चाहते, उनके लिए टट्टू और पालकी उपलब्ध हैं। कटरा से सांझी छत तक मंदिर के करीब हेलीकॉप्टर सेवाएं भी एक विकल्प हैं। यह ट्रैक विश्राम स्थलों से युक्त है, जहां जलपान और लुभावने नजारे देखने को मिलते हैं। यह यात्रा चाहे पैदल ही क्यों न हो, साझा आस्था और भाईचारे के वातावरण से ओतप्रोत है। वैष्णो देवी का पूरा रास्ता अच्छी तरह से बना हुआ है और यहाँ तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। रास्ते में ठहरने के कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें साधारण धर्मशालाओं से लेकर अच्छी तरह से सुसज्जित गेस्ट हाउस तक शामिल है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इन सुविधाओं का प्रबंधन करता है, जिससे भक्तों को आरामदायक प्रवास सुनिश्चित हो सके। रास्ते में खाने पीने की ढेरों दुकानें और रेस्टोरेंट हैं, जो हर तरह के स्वाद के अनुरूप हैं, जहां सादा शाकाहारी भोजन और नाश्ता मिलता है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को दूर करने के लिए नियमित अंतराल पर चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं की मौजूदगी यह सुनिश्चित करती है कि सभी उम्र और शारीरिक क्षमताओं के लोग इस तीर्थ यात्रा को कर सकें। Section 5. The Tapestry of Culture, Languages and Practices. वैष्णो देवी यात्रा संस्कृतियों और भाषाओं का संगम है, क्योंकि भारत और विदेशों से श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा पर एकत्रित होते हैं। हालांकि हिंदी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है, जम्मू क्षेत्र की स्थानीय भाषा डोगरी इस तीर्थ यात्रा में एक अनोखा रंग जोड़ती है। जय माता दी के जयकारे पहाड़ों में गूंजते हैं
जिससे साझा भक्ति का माहौल बनता है। यह तीर्थ यात्रा क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने का अवसर है। धार्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक वस्त्र और हस्तशिल्प बेचने वाले स्थानीय विक्रेता अनुभव की जीवंतता को बढ़ाते हैं। हवा में अगरबत्ती की सुगंध और भक्ति गीतों की आवाज तैरती है, जो एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध दोनों है। Section 6 Beyond the Pilgrimage, Exploring Jammu's Rich Heritage। जहां वैष्णो देवी यात्रा प्रमुख आकर्षण है, वहीं यह क्षेत्र उन लोगों के लिए अन्य आकर्षण भी प्रदान करता है। जम्मू और कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू अपने ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर प्राचीन मंदिरों, किलों और महलों से सुशोभित है, जो गौरवशाली अतीत की कहानियां कहते हैं। जम्मू में भव्य मुबारक मंडी पैलेस शहर के समृद्ध इतिहास और स्थापत्य भव्यता का प्रमाण है। भगवान राम को समर्पित रघुनाथ मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और धार्मिक महत्व के लिए दर्शनीय है। तवी नदी के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित बाहू किला शहर के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। जम्मू का आध्यात्मिकता, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का मिश्रण इसे एक मनोरम गंतव्य बनाता है। Section 7 The Heart of Jammu, Discovering the City's Spiritual Aura। जम्मू, जिसे अक्सर मंदिरों का शहर कहा जाता है, अपने कई प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसकी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के प्रमाण हैं। रघुनाथ मंदिर अपने विशाल शिखरों और जटिल नक्काशी के साथ भगवान राम को समर्पित है और दूर दूर से भक्तों को आकर्षित करता है। जम्मू में रणबीरेश्वर मंदिर का शांत वातावरण शहर की आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है। भगवान शिव को समर्पित पीर खो गुफा मंदिर एक और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो अपनी रहस्यमय आभा के लिए जाना जाता है। देवी दुर्गा को समर्पित प्राचीन बावे वाली माता मंदिर शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित है और आसपास के परिदृश्य के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। जम्मू का आध्यात्मिक हृदय मजबूत धड़कता है, जो सबका काथा सोलिस और ईश्वर से जुड़ाव प्रदान करता है। Section 8 A Tapestry of Flavors, Jammu's Culinary Delights। Welcome to the culinary paradise of Jammu, where every dish tells a story of tradition and culture। जम्मू का भोजन क्षेत्र के विविध सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाता है, जो स्वादों का एक आनंददायक मिश्रण है। यहाँ के व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि वे क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रतिबिंबित करते हैं, जो स्वादों का एक आनंददायक मिश्रण है। यहाँ के मसाले और सामग्री स्थानीय बाजारों से ताज़े और उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, जो हर व्यंजन को विशेष बनाते हैं। हार्दिक मांसाहारी व्यंजनों से लेकर स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन तक, जम्मू का भोजन स्वाद कलिकाओं को तृप्त करता है। राजमा, आलू दम और अन्य शाकाहारी व्यंजन यहाँ के लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखते हैं। जम्मू का भोजन स्वाद कलिकाओं को तृप्त करता है। यहाँ के लोग अपने भोजन का आनंद लेते हैं और इसे गर्व से प्रस्तुत करते हैं। एक व्यंजन जो जरूर ट्राई करना चाहिए वह है डोगरी रोगन जोश, एक स्वादिष्ट मेमने की करी जिसे सुगंधित मसालों के साथ पकाया जाता है, जो इस क्षेत्र की पाक विरासत का प्रमाण है। एक स्वादिष्ट मेमने की करी जिसे सुगंधित मसालों के साथ पकाया जाता है, जो इस क्षेत्र की पाक विरासत का प्रमाण है। रोगन जोश की सुगंध और स्वाद आपको इसकी ओर आकर्षित करेंगे, जो इस क्षेत्र की पाक विरासत का प्रमाण है। यहाँ के पारंपरिक रसोई घर में मसालों और जड़ी बूटियों की महक आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। पारंपरिक डोगरी व्यंजनों का एक मनोरम प्रसार जम्मू के समृद्ध स्वादों और पाक विरासत को प्रदर्शित करता है। यहाँ के लोग अपने भोजन को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। खट्टा मीट, एक तीखा और मसालेदार मांस तैयार किया जाता है, एक और स्थानीय व्यंजन है। यह व्यंजन अपने अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। एक और स्थानीय व्यंजन है। खट्टा मीट की तैयारी में स्थानीय मसालों का उपयोग किया जाता है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। मीठा खाने वालों के लिए पट्टिसा और सुंड पंजीरी जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये मिठाइयाँ जम्मू की मिठास को दर्शाती हैं। जम्मू का भोजन इसकी संस्कृति, परंपरा और स्वाद का मिश्रण है। यहाँ के व्यंजन न केवल पेट भरते हैं, बल्कि दिल को भी संतुष्ट करते हैं। Section 9 Planning your pilgrimage, essential tips for a blessed journey। Embarking on a pilgrimage to Vaishno Devi is a sacred and significant journey that requires meticulous planning and preparation.
वैष्णो देवी की तीर्थयात्रा की योजना बनाने के लिए सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, खासकर पीक सीजन के दौरान। भीड़भाड़ से बचने के लिए यात्रा की तारीखों का चयन सोच समझकर करें। आवास और यात्रा टिकट पहले से बुक करा लेना उचित है। यह न केवल आपकी यात्रा को सुगम बनाता है, बल्कि आपको अनावश्यक तनाव से भी बचाता है। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा शुरू करने से पहले एक यात्रा पर्ची, एक मुफ्त ऑनलाइन पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। यह पंजीकरण आपको यात्रा के दौरान कई सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। तीर्थयात्रा के लिए पैकिंग करते समय मौसम और भूभाग का ध्यान रखना आवश्यक है। मौसम की जानकारी पहले से प्राप्त कर लें और उसी के अनुसार अपने कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं पैक करें। वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले बैकपैक वाले तीर्थयात्री अच्छी तरह से तैयार रहने के महत्व पर जोर देते हैं। एक अच्छी तरह से तैयार यात्री ही इस यात्रा का पूरा आनंद ले सकता है। आरामदायक चलने वाले जूते, गर्म कपड़े और एक रेनकोट आवश्यक हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपके जूते पहाड़ों पर चलने के लिए उपयुक्त हों और एक रेनकोट आवश्यक है। बारिश के मौसम में यह आपको सूखा और सुरक्षित रखेगा। पर्याप्त नकदी ले जाना उचित है, क्योंकि हो सकता है कि रास्ते में हर जगह एटीएम उपलब्ध न हो। नकदी के साथ साथ कुछ छोटे नोट और सिक्के भी रखें। स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान सर्वोपरि है। यह न केवल आपकी यात्रा को समृद्ध बनाता है, बल्कि स्थानीय लोगों के साथ आपके संबंधों को भी मजबूत करता है। पर्याप्त तैयारी और भक्ति की भावना के साथ वैष्णो देवी यात्रा वास्तव में एक परिवर्तनकारी अनुभव हो सकती है। यह यात्रा न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी आपको समृद्ध करती है।